नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम का हम लोग पढ़ रहे थे। पहला हो गया अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम। सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम हम बताए थे कि ऐसा पार्ट जो मिट्टी के ऊपर भी रहेगा और मिट्टी के नीचे भी रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सब एरियल पार्ट। मतलब कुछ भाग ज़मीन के अंदर और कुछ भाग ज़मीन के ऊपर, सब एरियल स्टेम और क्रीपिंग स्टेम बोलते हैं। क्रीपिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लत्तर जैसा या फिर इसको बोलेंगे क्रीपर लाइक रहेगा। 3 टाइप का होता है। पहला लेते हैं रनर, दूसरा स्टोलन और तीसरा ऑफसेट। 3 बताएं। पहला रनर, दूसरा स्टोलन STOLON स्टोलन और तीसरा रहेगा ऑफसेट। 3 टाइप का होता है आपका सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम। अब जो लेते हैं सबसे पहला है रनर। रनर होता क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए रनर का बताया हुआ। रनर होता क्या है, डेट इज़ पहला जो इसका डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो रनर जो होता है डेट इज़ अ नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस which develop at the base of crown and root at interval and breaking of runner helps in vegetative propagation। डेफिनेशन तो आपको बता दिए, पहले इसको डिफाइन करते हैं। रनर जो होता है एक साइड सूट है, साइड में होता है विच ग्रो आउट फ्रॉम पेरेंट प्लांट। मेन पेरेंट प्लांट से अगर ये पेरेंट प्लांट है साइड में निकलेगा। Buds forms at a point along with runner and eventually these buds forms the roots and grow into new plant। रनर में खासियत होता है जैसे मेन प्लांट है यहाँ से निकला, ज़मीन पर गिरा, यहाँ से एक नया प्लांट, फिर यहाँ ज़मीन पर फिर नया प्लांट, इस तरह से रनर। रनर इसलिए इसको बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करता है, काफ़ी फास्टली ये स्प्रेड अप कर जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में स्पाइडर प्लांट आपको डायग्राम में दिया हुआ। स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्रेगनेशिया वाला जो दिया है, तो इससे बेटर रहेगा जो मेडिकल में जो एग्ज़ाम्पल है उसको याद कर लीजिएगा। पहला एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वन नाइडॉन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाइडॉन को दूब घास भी बोलते हैं, दूब ग्रास, जो जनरली पूजा में काम आता है। ठीक है, नाइडॉन हो गया, CYNODON नाइडॉन। दूसरा एग्जांपल हो गया सेंटेला, इसको जनरली यूज़ किया जाता है मॉस्किटो वाला जो अगरबत्ती आता है उसमें भी कुछ कुछ पोर्शन में सिट्रोनल के साथ सेंटेला भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा एग्जांपल हो गया ओक्सैलिस। ये 3 एग्जांपल इसको आप याद करिएगा रनर का। दूब ग्रास नाइडॉन, CYNODON नाइडॉन हो गया। दूसरा एग्जांपल सेंटेला, CENTELLA सेंटेला हो गया। तीसरा एग्जांपल हो गया ओक्सैलिस। ये 3 एग्जांपल आप याद रखिएगा जो कि मेडिकल एग्जाम में पूछा। रनर के बाद दूसरा पार्ट सवेरियल और क्रीपिंग स्टेम का स्टोलन। स्टोलन जो होता है एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच होता है जो डेवलप करता है बेस ऑफ क्राउन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता है। ये रनर जैसा ही होता है जो देखने में, जैसे कि आपका डायग्राम में दिया हुआ सेम चीज़ रहेगा कि आपका ये रहेगा आँख हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस रहेगा एकदम पूरा पैरेलल, और आपका खासकर एकदम लोअर पार्ट में डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद रनर जैसा ही काम करता है। इसमें लेंगे दैट इज सिलेंडर स्टेम होता है जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रो के ज़मीन के एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा। नेचुरली इट कट ऑफ, टूट जाता है एंड सेपरेट डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल, जैसे कि आपको डायग्राम में बता रहे हैं कि एक प्लांट लिए इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल ग्रो किया
ग्रो करने के बाद रहेगा, जैसे ज़मीन पकड़ेगा यहाँ से बीट पोर्शन से यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से न्यू ग्रो कर जाएगा, स्टोलन जो होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका स्ट्रॉबेरी है। दूसरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा वैलिसनेरिया। एग्जाम्पल वैलिसनेरिया, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, VALLISNERIA, वैलिसनेरिया। दो एग्जाम्पल आपका स्टोलन का हो गया, दोनों एग्जाम्पल पूछा है क्वेश्चन। लास्ट पार्ट ऑफ सवेरियल और क्रिपिंग स्टेम, ऑफसेट। थर्ड पार्ट, ऑफसेट में जो होता है ये खासकर पानी के ऊपर पाया जाता है। रीजनली स्मॉल virtually complete outer plant, asexually produced from mother plant। छोटा सा प्लांट जैसे होता है, जैसे कि ए हो गया मदर प्लांट, मान लीजिए लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट है आपको दिख रहा है लीफ है, नीचे वाला पार्ट है रूट है, बीच में देखिए कनेक्टिंग लिंक है, इसको बोलेंगे ऑफसेट। ये जो खासकर होता है प्लांट जो होता है पानी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ऑफसेट का खासकर होता है कि एक इंटर नोड होता है जो कि दोनों के बीच में दोनों को जोड़ता है। ऑफसेट जैसे जैसे ब्रेक करेगा उसके बाद है कि न्यू प्लांट में डेवलप करेगा। एग्जाम्पल में है वाटर हाइसिंथ, आप डायग्राम ये वाला भी देख सकते हैं। ये हो गया पिस्टिया एग्जाम्पल हो गया, इकॉर्निया भी एग्जाम्पल हो गया। पिस्टिया को जो बोलते हैं वाटर लिट्यूस बोलते हैं और इकॉर्निया को बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। इसको कैसे इफेक्ट पड़ता है इसको अभी जस्ट डायग्राम में आपको बता रहे हैं। अभी ऑफसेट के बारे में पढ़े तो उसका डायग्राम के बारे में जो कि इन्वायरमेंट से लिया गया है वो डायग्राम आपको बता देता हूँ, और क्यों आपका वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं वो भी आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर 3 डायग्राम दिख रहा है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, 3 डायग्राम आपको दिख रहा है। ये जो 3 डायग्राम है दैट इज़ अ वाटर हाइसिंथ का डायग्राम है जिसको इकॉर्निया भी बोलते हैं। जो सबसे पहला है जैसे भी मैं बताएं कि आपका ऑफसेट जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पानी के ऊपर बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है, और इसको आपको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये पहला डायग्राम में देखिए ये जो है वाटर बॉडी के ऊपर ये पूरी तरह से वाटर हाइसिंथ छा गया है। वाटर हाइसिंथ देखने में इस तरह से रहता है, आपके आसपास का कहीं पर पानी जमा हुआ काफ़ी दिन तक रहता है तो उसमें आपको ये दिख जाएगा इस तरह से, या फिर आपको क्लोज डायग्राम ये इस तरह से रहेगा, और इसके ऊपर ऐसा वाला और ऐसा वाला फूल निकलता है, फ्लावर होता है इसमें। तो आप पर वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है क्योंकि बंगाल की खासकर जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर वाटर हाइसिंथ का पूरी तरह से फ्लोट कर गया था। देखिए वाटर हाइसिंथ पूरा कवर कर लिया। वाटर ऑफ हाइसिंथ कवर करने के कारण क्या हुआ था कि पूरा जो अंदर का जो मैरिन फिशेस है, अब मैरिन जो प्लांट है वो सब इसके कारण डेथ कर गया था, क्योंकि ये अगर सरफेस लेते हैं वाटर बॉडी का, इसके ऊपर वाटर हाइसिंथ पूरी तरह से छा गया तो अंदर का जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या हो गया, ऑक्सीजन में दिक्कत होने लगा, जिसके कारण क्या हो गया, नीचे वाला जो ऑर्गेनिजम्स है खासकर फिशेस मैरीन प्लांट्स बहुत ज़्यादा इसमें डेथ हो गया था। एक तरह से बंगाल में आतंक कर दिया था, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं जो कि खासकर बोला जाता है। अब इसमें जो रहता है इसमें तो 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक बताया वाटर हाइसिंथ जिसको बोलते हैं इकॉर्निया, और दूसरा एग्जांपल जो बताया पिस्टिया, दैट इज PISTIA, पिस्टिया को बोला जाता है वाटर लिट्यूस, याद रखिएगा दोनों नाम, वाटर लिट्यूस बोलते हैं, LETTUCE, लिट्यूस। एक एग्जांपल आपका इकॉर्निया है जिसको वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, और पिस्टिया वाटर लिट्यूस होता है। याद रखिएगा टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं जो कि टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल एंड शेप ऑफ फ्लावर, देख रहे हैं फ्लावर काफ़ी इसका शानदार है इसलिए फर्स्ट बार हुआ था, तो टेरर ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं।
एक आपका बोर्ड का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वाई वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि वाटर हाइसिंथ इज अ एक्वेटिक प्लांट, जस्ट रिपीट, वाटर हाइसिंथ इज अ एक्वेटिक प्लांट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेडिंग वीड्स बोलते हैं जंगली पौधा को, जो कि पानी के ऊपर पाया जाता है। इसमें वीड्स बहुत जगह होता है, पर यहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे एक्वेटिक प्लांट विच इज़ वन ऑफ मोस्ट इन्वेडिंग वीड्स फाउंड ग्रोइंग ओवर द स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर मतलब पानी जो जमा हुआ है उसके ऊपर। सेकेंड पॉइंट इसका हो जाएगा, वाटर हाइसिंथ एज ए टेरर ऑफ बंगाल, it takes the oxygen from water and finally leads to death of marine fishes and plant। खासकर फिश का नुकसान हुआ था बंगाल में, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्योंकि इस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का मेन कारण था, इसका फ्लावर काफ़ी अच्छा रहता है, ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, शेप ऑफ लीफ भी काफ़ी अच्छा होता है और ये काफ़ी जल्दी ग्रो भी करता है। और सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि पानी के ऊपर अगर सरफेस पर कवर कर गया, इसको हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसको स्प्रेड और काफ़ी ज़्यादा फास्ट करता है। याद रखिएगा बोर्ड का एग्ज़ाम का क्वेश्चन, दैट इज़ टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं और वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे। इट इज़ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हॉर्टिकल्चर जिसको भी बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर जो कि ब्रांच होता है जो कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिटेल में पढ़ता है। हम लोग ने अभी नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़ा, किस किस टाइप्स होता है, विद एग्जांपल पढ़ा, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल मेडिकल एग्ज़ाम में आता है, कौन कौन सा पार्ट बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, सब हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने असाइनमेंट भी लास्ट वीडियो में अटैच कर दिया है जो कि बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने ट्रिक्स भी बताया जो कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको एग्जाम्पल भी दिया जो कि पीएमटी लेवल में आ चुका है। तो वीडियो जो लास्ट में मैंने डाला था उसमें एक बार ज़रूर देख ले जिन्होंने देखा नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ। सो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है कि हम लोग कैसे जिस फूल में ना ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या फिर आपका ना ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है खासकर नेचुरली पॉसिबल नहीं है, उसके मेथड में हम लोग के द्वारा आर्टिफिशियली कैसे प्लांट का प्रोपगेशन हो पाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आप लोग ने देखा होगा कि आपके आसपास रोज़ होता है, फिर जैस्मिन है, फिर आपका मैंगो का पेड़ है, फिर आपका दैट इज़ चाइना रोज़ भी है। उसमें जो होता है आपका, हम लोग चाहेंगे तो हम लोग प्योर वैरायटी को मेंटेन कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द प्लांट। कटिंग के थ्रू हम लोग ये स्टेम को काट के लगा सकते हैं, रोज़ जैसे कि केस में होता है, जैस्मिन के थ्रू होता है, फिर आपका चाइना रोज़ में भी होता है। हम लोग हाइब्रिड एक प्लांट भी बना सकते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू पॉसिबल है। सो दिस इज़ द एक्चुअली अ मेथड विच विल हेल्प्स इन डेवलपिंग आवर एग्रीकल्चर सोर्सेस हाउस। चलिए हम लोग डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने जैसे बताया था कि हर वीडियो की लास्ट में आपको यूनिक फैक्ट्स मिलेगा, इस बार भी यूनिक फैक्ट्स रहेगा। तो पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, खासकर आर्टिफिशियल मेथड, और उसमें क्या क्या टाइप्स होता है, टाइप्स के एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे आपका माइक्रो प्रोपगेशन जो पार्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ ट्रिक्स देखेंगे, ट्रिक्स के बाद असाइनमेंट रहेगा, यूनिक फैक्ट्स रहेगा। सो जो कि आपको जो कि ह्यूमन रिलेटेड आपको यूनिक फैक्ट्स रहेगा जो कि आपके लिए बेहतरीन रहेगा, जिससे कि आपको भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। जो मेरे साथ ट्यून हुए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को ट्रिकी वे में दे सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक्चुअली फर्स्ट जब ये बात करेंगे कि होता क्या है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो बोलेंगे
एक तरह का ऐसा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जिसमें हम लोग क्विकली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट को फास्टली। इवन बोला जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, जैसे कि बोल सकते हैं कुछ मेथड्स है जैसे कि कटिंग है, फिर लेयरिंग है, फिर ग्राफ्टिंग है, फिर आपका बर्ड ग्राफ्टिंग भी आ जाता है। तीसरा चीज़ है आपका माइक्रो प्रोपगेशन भी आ जाता है, और इसको छोड़ के आपका डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ्टिंग होता है, डिफरेंट टाइप का कटिंग भी होता है, लेयरिंग भी होता है, हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज study, that is a definition of what artificial method of vegetative propagation। तो जो नोट कर रहे हैं प्लीज नोट इट डाउन। सो what is vegetative artificial method of vegetative propagation? Method of vegetative propagation which developed by horticulture people to quickly multiply desired variety of plant फ्रॉम पार्ट ऑफ सोमैटिक बॉडी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन डेवलप्ड बाय हॉर्टिकल्चर पीपल, या फिर इसको बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, टू क्विकली मल्टीप्लाई डिजायर वैरायटी ऑफ प्लांट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ देयर सोमैटिक बॉडी। इस डेफिनेशन का मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ कि इट इज़ अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब जो आदमी आपका हॉर्टिकल्चर परफॉर्म करते हैं, टू क्विकली डेवलप मल्टीपल डिज़ायर वैरायटी, जो अच्छा वैरायटी का हम चाहते हैं उसको, फ्रॉम द पार्ट ऑफ सोमैटिक बॉडी। सोमैटिक बॉडी बोलेंगे वो पार्ट बॉडी जिसके पास डिवीज़न करने का कैपेबिलिटी बहुत फास्ट हो। तो ये हो गया आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या क्या टाइप्स है तो हम लोग स्टडी करते हैं। पहला है कटिंग। कटिंग की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज कटिंग? जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन दिस मेथड अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, खासकर स्टेम रीजन, लीफ, रूट इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल, दिस इज कॉल्ड कटिंग। एक छोटा सा प्लांट का कोई भी भाग, जैसे कि स्टेम को ले सकते हैं, लीफ को ले सकते हैं, या फिर रूट को ले सकते हैं, उसको काटेंगे, काटने के बाद उसको सॉइल के अंदर उसको लगा देंगे जिससे कि नया प्लांट बन सके। इसको इस मेथड को बोलेंगे कटिंग। क्लियर है आपको? इट इज़ द मेथड अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम, लीफ या फिर रूट जिसको काटते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉइल में लगा देते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कटिंग प्रोसेस से रूट का डेवलपमेंट भी होता है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे ले सकते हैं रोज़ हो गया, हिबिस्कस जिसको चाइना रोज़ बोलते हैं, एंड बोगेनवेलिया हो गया। आपका 3 एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने लायक है कि कटिंग के लिए सबसे पहला चीज़ है, इट रिक्वायर अ रूट प्रोमोटिंग केमिकल। रूट प्रोमोटिंग केमिकल जिसको प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रूट प्रोमोटिंग केमिकल खासकर जो ज़्यादा यूज होता है, 2 केमिकल, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला केमिकल का नाम है IBA। फर्स्ट वन इज IBA, फर्स्ट केमिकल का नाम। दिस इज वन टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन और इसका फुल फॉर्म है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। दूसरा केमिकल का नाम हो गया NAA। NAA फुल फॉर्म इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये 2 रूट प्रोमोटिक केमिकल है जिसको बोलते हैं प्लांट हार्मोन, और ये खासकर रूट ग्रोथ करने के लिए मदद करता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट का स्टेम पोर्शन, रूट पोर्शन या फिर आपका लीफ पोर्शन को काटा जाता है,
तो जाहिर सी बात है उसको जब मिट्टी में लगाया जाएगा तो उसको ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल चाहिए जिससे कि वो ग्रोथ कर सके। तो डेट इज़ जनरली यूज्ड IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड एंड NNA दैट इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड। इस केमिकल के माध्यम से न्यू प्लांट का ग्रोथ करवाया जा सकता है या फिर जो कटा हुआ पोर्शन है स्टेम लीफ या फिर रूट उसके अंदर रूट का डेवलपमेंट करवाया जा सकता है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। दिस इज़ मेनली द जनरल कटिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मैंने बताया रोज हिबिस्कस एंड बोगनविलिया। ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से स्टेम पोर्शन काटा गया। अब स्टेम पोर्शन काटा गया तो इसको यहाँ पर केमिकल का यूज़ करेंगे डेट इज़ IBA एंड NNA और यहाँ से आपका यहाँ पर प्लांट का एक रूट का प्रोमोटिंग ग्रोथ होगा। रूट का ग्रोथ होगा जिससे कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट है ये पूरी तरह से न्यूली प्लांट में डेवलप कर जाएगा। दिस इज़ द एक्चुअली बेसिक्स ऑफ कटिंग जो कि जानना है। कटिंग जो होता है 3 टाइप का होता है, रूट कटिंग भी होता है, दूसरा होता है आपका स्टेम कटिंग भी होता है और लीफ कटिंग भी होता है। सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज एक्चुअली बेसिक। सो नेक्स्ट मूव टू रूट कटिंग। सो हियर कम्स विथ फर्स्ट वन दैट इज रूट कटिंग। ओके, हम लोग जस्ट कटिंग का फर्स्ट पार्ट दैट इज रूट कटिंग। अभी जस्ट बताया कि कटिंग का 3 पार्ट है, रूट स्टेम एंड लीफ, जो कि आर्टिफिशियल मेथड में आता है। तो पहला है रूट कटिंग। रूट कटिंग में सबसे पहले होता है क्या है, प्लांट का जो रूट पार्ट होता है उसको आर्टिफिशियली हम प्रोपगेट करते हैं और न्यू प्लांट में डेवलप करते हैं। ओके, तो पहला इसका डेफिनेशन की बात अगर हम करेंगे तो जो नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। इट इज़ द पीस ऑफ रूट या फिर इट इज़ द प्रोसेस इन विच, डेफिनेशन बेटर अगर आप लिखिएगा, द प्रोसेस इन विच अ पीस ऑफ रूट विच इज यूज्ड आर्टिफिशियली टू प्रोपगेट इनटू न्यू प्लांट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीस ऑफ रूट, सॉरी, the process in which piece of root which is used artificially to propagate into new plant। इसका मतलब हुआ कि रूट वो भाग, खासकर प्लांट का वो रूट भाग जिसको हम लोग कट करते हैं और आर्टिफिशियली प्रोपगेट करते हैं जिससे कि वो न्यू प्लांट बना सके। दिस इज कॉल्ड रूट कटिंग। रूट कटिंग जो होता है खासकर डिफरेंट प्लांट के केस में लिया जाता है। तो सबसे पहला डायग्राम में देखते हैं आपके स्क्रीन पर सामने, ये देखिए पहला डायग्राम फर्स्ट वन। आप देख रहे हैं कि पौधे का जो रूट पार्ट है उसको यहाँ से कट किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ से कट किया गया। दिस पोर्शन इज बीन कट आउट। ओके, ये मेन प्लांट हो गया। मेन प्लांट का साइड जो रूट है उसको हम यहाँ से कट आउट कर दिए। अब कट आउट करने के बाद इसको पुल आउट करना है। पुल आउट करने के बाद इसको आर्टिफिशियली प्रोपगेट करेंगे, जैसे कि देखा कि ग्लास में आपको दिख रहा है रूट को मिट्टी के अंदर डालें, यहाँ पर प्रोपगेट किए। तो प्रोपगेट करने के बाद ग्रीन लीव्स का अपीयरेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड रूट कटिंग मेथड के थ्रू आपका प्लांट का प्रोपगेशन करना, एंड दिस इज जनरली टर्म्ड एज रूट कटिंग method through which artificially propagation of plant is done। ओके, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो रूट कटिंग में कुछ एग्जाम्पल है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट वन इज लेमन, सेकेंड वन इज ऑरेंज, थर्ड वन इज ब्लैकबेरी, फोर्थ वन इज रास्पबेरी। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज लेमन, सेकेंड वन इज ऑरेंज, थर्ड वन इज ब्लैकबेरी एंड फोर्थ वन इज रास्पबेरी।
दिस आर एग्जाम्पल। इसको छोड़ के भी और भी एग्जाम्पल होता है, पर हमको ये 4 एग्जाम्पल से ही काम है, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम में ये 4 एग्जाम्पल अभी तक पूछा हुआ है। सो इट इज़ क्लियर अबाउट रूट कटिंग। कुछ भी प्रॉब्लम लगे, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट। जो भी प्रॉब्लम लगे आप वहाँ पर कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ अ स्टेम। सो सेकेंड पार्ट ऑफ कटिंग इज स्टेम कटिंग। अब स्टेम कटिंग जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज स्टेम कटिंग, कैसे किया जाता है और कैसे ग्रोथ किया जाता है। आपके सामने डायग्राम भी दिया हुआ। स्टेम कटिंग जो होता है एक तरह का प्लांट प्रोपगेशन का ज़्यादातर करने वाला मेथड होता है। सो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेम कटिंग जो होता है ज़्यादातर प्लांट में किया जाता है, और इसका एक और कारण होता है, इसको ईजिली बिना किसी प्लांट को डिस्टर्ब किए हुए ईजिली हम चाहें तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट का ग्रो करवा सकते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादातर किया जाता है। इसमें ना ही रूट को निकालना पड़ता है, खासकर ऊपर के स्टेम के एक छोटा सा भाग को कट करके न्यू प्लांट में ग्रो करवा सकते हैं उसको। इस मेथड में एक्चुअली होता क्या है उसको हम लोग प्रोसेस वाइज पहले देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें होता है कि लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर एक लंबा पीस, जो कि मिनिमम 1 ईयर ओल्ड स्टेम होना चाहिए। 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ 1 ईयर ओल्ड स्टेम आर कट डाउन, उसको काट देते हैं। देन their lower end are dipped into root promoting hormone for several times before planting into the soil। पूरा प्रोसेस उसके बाद वो डेवलप करेगा। जैसे कि मैं पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट आउट डायग्राम के फॉर्म। सपोज एक हम लेते हैं एक प्लांट का एक रफली डायग्राम। ये हो गया स्टेम पोर्शन, ठीक है। अब स्टेम पोर्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, 20 से 30 सेंटीमीटर का लगभग लंबा स्टेम लेंगे, जो कि मिनिमम 1 साल पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड स्टेम। उसको वहाँ से कट कर देंगे। डायग्राम में देखिए, ये जो पॉट में आपका पेरेंट प्लांट है, इसको यहाँ से कट किया गया, शार्प ब्लेड से इसको कट कर दिया गया। अब कट करने के बाद ये जो सिरा बचा, दिस द एंड, लोअर एंड, इस लोअर एंड को रूट प्रोमोटिंग हार्मोन में डिप्ट करेंगे सेवरल टाइम्स, जिससे इसके अंदर का ये जो सोमैटिक सेल्स है इसके पास डिवीज़न करने का कैपेबिलिटी डेवलप कर जाए। ये डिवीज़न करने का कैपेबिलिटी डेवलप करेगा तो इसको जाके जब वो मिट्टी में लगाएंगे, जैसे कि ये दूसरा डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पर लगाएं तो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। यहाँ से रूट का जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा, बिकॉज ड्यू टू प्लांट हार्मोन वहाँ का सेल्स को इनिशिएट करेगा एंड इट विल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रूट, तभी यहाँ पर रूट डेवलप कर पाएगा। दिस इज द एक्चुअली प्रोसेस ऑफ स्टेम कटिंग, ठीक है। स्टेम कटिंग करने का मेन जो मोटो होता है, खासकर हेल्दी डिजीज फ्री प्लांट, जो कि खासकर ऊपर के पार्ट जो कि हेल्दी है, डिजीज फ्री है, उसको हम लोग कट करके हम नया प्लांट का ग्रोथ करवाएंगे। तो सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें कुछ एग्जांपल जो खासकर हम लोग जो लेते हैं, सो एग्जांपल में खासकर थोड़ा सा लंबा लिस्ट है, क्योंकि इसमें एग्जांपल थोड़ा सा लंबा पड़ता है और वो खासकर ज़्यादातर क्वेश्चन आया हुआ है। 1-2 क्वेश्चन हर एग्जांपल से लगभग आया है। तो एग्जांपल का मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल ट्रिक फॉर्म में भी आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक भी दूंगा, आप एग्जांपल फ़िलहाल यहाँ पर कर लीजिए। पहला एग्जांपल है दैट इज़ अ रोज़ में स्टेम कटिंग करते हैं। सेकेंड एग्जांपल है शुगर केन के अंदर स्टेम कटिंग होता है।
तीसरा एग्जाम्पल है दैट इज अ साइट्रस, साइट्रस प्लांट भी एग्जाम्पल हो जाए। चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेप्स, ग्रेप्स के अंदर भी स्टेम कटिंग होता है। पांचवा एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पांचवा एग्जाम्पल आपको हो जाएगा कॉफ़ी, कॉफ़ी प्लांट के अंदर भी स्टेम कटिंग होता है। छठा एग्जाम्पल की बात करेंगे जो आपका एक बार आया हुआ क्वेश्चन है दैट इज अ क्लेंड्रोन, दिस इज द एग्जाम्पल CLERODNDRON क्लेंड्रोन। ये एक बार एग्जाम्पल अपने क्वेश्चन में आया हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे एक भी एग्जाम्पल छोड़ने के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा जिससे कि आपको याद रख सके। तो आप जो जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करते जाइए और इसका देखते जाइए। जो भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसको कोशिश कीजिएगा ट्रिक फॉर्म में, मैं जो दे रहा हूँ उसको आप याद कर लीजिए। मैं इतना आपको गारंटी कर सकता हूँ एटलीस्ट 90 to 95% क्वेश्चन विल बी कवर्ड फ्रॉम माई नोट्स। आपको जो भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यू कैन कंपेयर विथ अदर ऑल्सो, आपको कॉन्सेप्ट नो डाउट अप टू PMT लेवल है, आपको 90 to 95 क्वेश्चन आपको नोट्स से मिल जाएगा। बाकी का 5% दैट इज ऑफ योर कॉमन सेंस व्हाट यू अप्लाइड इन द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड, आप जो लगाते हैं। मैं आपको 90 to 95% एटलीस्ट आई विल कवर थ्रू द नोट्स एंड एग्जाम्पल, जो भी कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। जैसे आप चाहे तो आप ईयर का क्वेश्चन बैंक भी बना लीजिए, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नोट्स पढ़ने के बाद बन जाएगा। ओके, और एग्जाम्पल जो है कुछ एग्जाम्पल दैट इज आपको बता दिया, रोज, शुगर केन, साइट्रस, ग्रेप्स, कॉफ़ी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल नेक्स्ट वन है चाइना रोज़ हो गया, दैट इज़ हिबिस्कस बोलेंगे जिसको। फिर कार्नेशन हो गया, ऑर्नामेंटल प्लांट की कैटेगरी में आता है। बोगेनविलिया हो गया और क्रोटोन हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया जो कि इसमें आता है। आपको ट्रिक फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा इसमें। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ कटिंग इज लीफ कटिंग। कटिंग का लास्ट पार्ट है, इसमें खासकर जो होता है जैसे कि आपको पता चल रहा है कि लीफ को काट करके प्लांट का प्रोपगेशन किया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं डायग्राम में एक स्नेक प्लांट का दिया हुआ है। स्नेक प्लांट को सैंसीवेरिया भी बोलते हैं। अब इसमें खासकर देखा जाता है जैसे कि जो प्लांट देख रहे हैं इसका छोटा छोटा पार्ट यहाँ से टिप से काट दिया, काटने के बाद इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर पॉट के अंदर, मिट्टी के अंदर यहाँ छोटा छोटा पोर्शन इसमें लगा दिया जाता है। अब लगाने के बाद इसमें जो होता है आपका कुछ दिन के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। अब छोड़ने के बाद इसमें न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें एक ही कंडीशन रहता है कि जो लीफ को काटेंगे वो ट्रांसवर्स वे में होना चाहिए, और एक लीफ से लगभग 2-3 पार्ट हम लोग काट सकते हैं। और इसको जब भी लगाना होगा वर्टिकल पोजीशन में ही मिट्टी के अंदर लगाना होगा। तो दो कंडीशन, दैट इज लीफ शुड बी कट it transversely into 2 or 3 parts, or and it should be placed in vertical position inside the soil। दो चीज़ इसको ध्यान रखने वाला बात है। और स्नेक प्लांट जो होता है सैंसीवेरिया भी इसको बोलते हैं। सैंसीवेरिया का स्पेलिंग SANSEVIA, सैंसीवेरिया। फिर से स्पेलिंग बता रहा हूँ, SANSEVIERIA, सैंसीवेरिया, जिसको स्नेक प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि स्नेक जैसा थोड़ा सा देखने में लगता है। दूसरा चीज़ है यही एग्जाम्पल जो अभी तक PMT में आपका सैंसीवेरिया जो कि लीफ कटिंग से पूछा हुआ है। This is all about the cutting part, that is the first part of artificial method of vegetative propagation। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे that is of layering। लेयरिंग होता क्या है, that is the soil layering,
माउंड लेयरिंग, ईयर लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग एंड ट्रेंच लेयरिंग। जो आपका लेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कटिंग। जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो अब चलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सेकेंड पार्ट, दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग जो होता है एक्चुअली इसको सॉइल लेयरिंग भी बोलते हैं, और ये जो होता है एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें रूट कटिंग किया जाता है और एडवेंटिशियस रूट, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो के लास्ट में कि एडवेंटिशियस रूट को इंड्यूस किया जाता है टू डेवलप ऑन सॉफ्ट स्टेम। क्या ये आपका रहता है रूट कटिंग का मेथड, इसमें एडवेंटिशियस रूट को इंड्यूस किया जाएगा जैसे कि वो डेवलप कर सके। लेयरिंग जो होता है कम से कम 1 साल पुराना जो होता है प्लांट होना चाहिए, और ख़ासकर ये जो होता है आपका अर्ली स्प्रिंग सीज़न या फिर अर्ली रेनी सीजन के टाइम ही पॉसिबल हो पाता है। इसमें अगर मेथड की बात करेंगे तो इसमें होता है सॉफ्ट ब्रांच को सेलेक्ट किया जाता है, उसको डीफोलिएट किया जाता है, डीफोलिएट करने के बाद स्मॉल इंजुरी या फिर कट दिया जाता है। उसमें डिफरेंट टाइप का नॉच दिया जाता है, जिससे कि उसमें एक आपका जैसे कि वी शेप्ड नॉच भी हो सकता है। उसके बाद होता है इसमें रिंग जो होता है, बार्क जो होता है, इसको हटाया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड रिमूवल ऑफ रिंग ऑफ बार्क, जिसको रिंगिंग मेथड बोलते हैं। और जो इंजोर डीफोलिएट पार्ट होता है उसको सॉइल के अंदर पिक्ड कर दिया जाता है, डेट इज़ उसको घुसाया जाता है। पिक्ड डाउन करने के बाद उसको बोला जाता है, उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड लेयर फॉर्म। लेयर फॉर्म अगर आपको डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगा वो आपको और क्लियरली विजिबल होगा। आपके स्क्रीन पर देखिएगा लेयरिंग का दिया हुआ है। इन दिस मेथड स्टेम और ब्रांच इज बेंड इनटू द ग्राउंड। स्टेम लिए या फिर ब्रांच लिए उसको ज़मीन के अंदर डाल देंगे। ये अगर पौधा है, पौधा का स्टेम है, तो इसको क्या करेंगे, उसको फोल्ड करके ज़मीन के अंदर इस टाइप से डाल देंगे। स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टेम इज बरीड इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर घुसा दिए, वहाँ से ये जो पोर्शन है यहाँ पर रूट का डेवलप करेगा, सो डैट रूट डेवलप फ्रॉम हियर, रूट डेवलप कर गया। एग्जाम्पल में ग्रेप्स ले सकते हैं, क्लाइंबिंग रोज ले सकते हैं, जैस्मिन ले सकते हैं, जो कि खासकर होता है इसमें। लेयरिंग जो होता है खासकर किया जाता है कि अगर कोई डिजीज़ वाला प्लांट है उसको बचाना है या फिर अपर पोर्शन इन्फेक्टेड हो गया है तब भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड का लेयरिंग होता है, हम लोग पढ़ेंगे कि इसका लेयरिंग का कितने टाइप्स होता है और उससे रिलेटेड एग्जांपल है उसमें। पहला आता है माउंड लेयरिंग। ओके, आपके स्क्रीन के सामने है, दैट इज़ अ माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले होता है जो सूट एरिया होता है उसको कट किया जाता है। जैसे कि ये आपका डायग्राम में लेता हूँ, ये आपका अगर स्टेम रीजन है और नीचे में आपका रूट हो गया, दिस इज़ द सॉइल लेवल, मिट्टी के ऊपर का लेवल। तो सबसे पहले जो सॉइल लेवल है उससे ऊपर एक सर्टेन एरिया मार्क किया जाता है। ये लेता हूँ इस यहाँ पर मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद होता है ये जो अपर पोर्शन है, दिस पोर्शन, कंडीशन ये होता है कि सॉइल लेवल से ऊपर एक स्टेम का पोर्शन एटलीस्ट इट शुड बी और सर्टन हाइट, यहाँ पर सर्टन हाइट तक हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ से इसके ऊपर वाला पोर्शन को कट कर देंगे। कट करने के बाद ये अगर कट करने के बाद लेंगे तो ये जो रहता है इसका जो ऐसे रहता है इस टाइप से दिखेगा, दिस इज द पार्ट। कट कर दिए, ऊपर वाला पार्ट आपका कट हो गया। ठीक है, कट होने के बाद इस टाइप से रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिट्टी के ऊपर से इसको कवर कर देंगे, ऐसे करके मिट्टी से कवर कर देंगे, इसको सॉइल से यहाँ पर कवर कर देंगे। कवर करने के बाद ये तो हो गया सॉइल लेवल, और यहाँ से
अब उसके बाद देखेंगे यहाँ से साइड से यहाँ पर न्यू सूट डेवलप कर जाएगा यहाँ से, और इसको बोलेंगे, ये जो मिट्टी का लेयर जो कवर किए इसको बोलेंगे माउंड, MUND, माउंड इसको बोलेंगे। नीचे वाला पोर्शन एज इट इज़ इसको छोड़ देंगे, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्लियर है आपको? डायग्राम में अब मैंने समझा दिया। और इसको यहाँ पर जो दिया है उसको देखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी किया गया है, रूट को यहाँ पर पेनिट्रेट कर दिया गया है। रूट को पेनिट्रेट करने के बाद ये जो माउंड है इसको बोलेंगे माउंड, दैट इज मिट्टी का ढेर जो ऊपर में कवर किया गया है। और यहाँ से देखिए आपका पोर्शन सर्टन हाइट से यहाँ पर काटा गया है, यहाँ से न्यू ब्रांचेस यहाँ से डेवलप करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं माउंड लेयरिंग इज यूज टू हेवी स्टेम्ड श्रब्स एंड ट्री, जो पुराना जो होता है एटलीस्ट 1 ईयर ऊपर, उसके बाद इसको स्टेम को डाउन किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है एंड द बर्डन यहाँ पर डेवलप कर जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाए आपका होता है एप्पल हो जाएगा, पियर हो जाएगा, दैट इज़ जैस्मिन हो जाएगा, ग्रेप वाइन हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा और चेरी हो जाएगा, जो एग्जाम्पल खासकर इसमें पूछा हुआ है। फिर से मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जो नोट कर रहे हैं नोट कर ले। एप्पल, पियर, थर्ड एग्जाम्पल इज जैस्मिन, फोर्थ एग्जाम्पल इज ग्रेप वाइन, फिफ्थ एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल इज चेरी। ये आपका एग्जाम्पल हो गया जो आपका एग्ज़ाम में एक एक बार एटलीस्ट रिपीट आउट किया हुआ है। होप आपको माउंट लेयरिंग क्लियर हो गया होगा। माउंट लेयरिंग जो है, जो लिख रहे हैं एक बार चेक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल जो है आपका, मैंने आपका 7 एग्जाम्पल बताया है, एप्पल, पियर, जैस्मिन, चेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी एंड ग्रेप वाइन। ये आप एग्जाम्पल इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका ट्रिक मैं चैप्टर के एंड या फिर वीडियो के एंड में आपको ट्रिक एंड असाइनमेंट मिल जाएगा, जिससे कि आप पढ़ने के बाद उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं इन द ट्रिक फॉर्म में याद रखने के लिए, और जो असाइनमेंट दूंगा वो आप उसको सॉल्व करके खुद को टेस्ट कर सकते हैं वेदर द कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो अप टू लिमिट आप आ चुके हैं कि नहीं। प्रॉब्लम लगे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट वन चलेंगे हम लोग ईयर लेयरिंग की तरफ। सेकेंड पार्ट ऑफ लेयरिंग इज ईयर लेयरिंग। ईयर लेयरिंग को गोटी भी बोलते हैं, स्पेलिंग हो जाएगा GOOTEE, गोटी भी इसको बोलेंगे एयर लेयरिंग को। लेयरिंग का सेकेंड पार्ट हो गया। इसमें क्या किया जाता है, चलिए इसको स्टडी करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पुराने ज़माने का टेक्निक है, इसलिए इसको बोलते हैं एंशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोपागेशन। एक खासकर किया जाता था ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ट्रीज एंड श्रब्स के थ्रू किया जाता था। इसमें जनरली होता क्या था, खासकर अर्ली मानसून सीजन में जब बारिश होना स्टार्ट होता था, 3 to 5 सेंटीमीटर क्या जाता है, एक लंबा बार किया जाता है। जैसे कि ये हो गया मेन स्टेम और ये हो गया लंबा ए वाला पोर्शन रीजन। इसमें क्या 3 से 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर इस तरह से रीजन को मार्क किया जाता था। मार्क करने के बाद उसका कंडीशन होना था हेल्दी और वुडी ब्रांच होना चाहिए, खासकर इसमें इस तरह से मार्क कर दिया। ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है, इसका जो बॉक्स पोर्शन है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इसको यहाँ से ए पोर्शन से यहाँ पर रिमूव कर दिया, तो रिमूव हो गया। अब रिमूव होने के बाद जो होता है, इस एरिया को खासकर यहाँ से कवर कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट होता है कि प्लांट हार्मोन्स, सेकेंड सॉइल, वाटर, तीनों का मिला के पेस्ट यहाँ पर स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद इसके ऊपर से प्लास्टिक से रैप कर देंगे। प्लास्टिक से रैप करने के बाद यहाँ पर लेते हैं हम लोग धागा से यहाँ से इस तरफ से इधर और इधर दोनों की तरफ बांध दिया जाएगा, टाई कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं लाइगेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कर दिया जाएगा। करने के बाद देखा जाएगा कि कुछ दिन के बाद यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट का यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डेवलप हो जाएगा तो यहाँ से आपका
जब डेवलप कर जाएगा इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको न्यू प्लांट को ग्रो करवा। दिस इज़ ऑल अबाउट द ईयर लेयरिंग। जैसे कि मैंने बताया, आपको फिर से रिपीट कर देना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेम का पार्ट लेंगे, जैसे मेन स्टेम है, ये साइड ब्रांचेस आ गया। साइड ब्रांचेस का पहले मार्क करेंगे रीजन, मार्क करने के बाद रिंग ऑफ बार्क को रिमूव कर देंगे, मतलब ऊपर के बार्क पोर्शन को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद बनाएंगे आपका प्लांट हार्मोन सॉइल एंड वाटर का पेस्ट बना के यहाँ पर इस पोर्शन पर लगा देंगे। लगाने के बाद पॉलीथीन बैग या फिर प्लास्टिक बैग से उसको कवर कर देंगे, फिर इसको लाइगेट करेंगे। लाइगेट करने के बाद ये एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट होगा और ये न्यू प्लांट के फॉर्म में कर जाएगा। इससे होगा कि मेन प्लांट को भी कोई नुकसान इसमें नहीं होगा और साइड में आपका ग्रो कर जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करने लायक है या फिर जो आपको रिमेंबर करने लायक है, इसमें खासकर रूट प्रोमोटिंग हार्मोन जो इस्तेमाल करते हैं, आपका इंडोल एसिटिक एसिड भी होता है, डेट इज़ IAA इंडोल एसिटिक एसिड भी लेंगे। दूसरा एग्जांपल होता है IBA डेट इज़ इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और तीसरा जो होता है NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये तीन जो है हम लोग ले सकते हैं। इस जो प्लास्टिक को रैप किया जाता है इसको लगभग 2 से 3 महीने तक के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद न्यू प्लांट का ग्रो कर दिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल में जो आता है लीची, पोमोग्रेनेट, चाइना रोज, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, ये जो एग्जाम्पल खासकर इसमें आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लीची, पोमोग्रेनेट जिसको अनार भी बोलते हैं, चाइना रोज डेट इज हिबिस्कस, गुआवा, ऑरेंज एंड लेमन, these are example of ear layering. Third part of layering is serpentine layering. अभी दो पढ़ा हम लोग ने, माउंट लेयरिंग पढ़ लिया, एयर लेयरिंग। अब चलते हैं थर्ड पार्ट, डेट इज अ serpentine layering. Serpentine word itself says like a snake like movement, that is a लेफ्ट एंड राइट बेंड और स्पायरली वे, स्पाइरल के फॉर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग होगा, फ्लेक्सिबल होगा। अब इसके लिए कंडीशन है कि स्टेम जो होना चाहिए खासकर वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहले जो होता है कि ये जो हो गया मेन पार्ट और ये हो गया ब्रांचेस। ये जो स्टेम वाला पोर्शन जो रहता है, खासकर ये जो छोटा छोटा जो ब्रांचेस जो मेन स्टेम से राइज करता है, इसको खासकर किया जाता है क्या, ऐसे करके ये अगर मिट्टी का लेवल रहा तो इसको बेंड किया जाता है ज़मीन के अंदर, फिर उसके बाद इस तरह से निकाला जाता है, फिर बेंड, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन लेयर। और इसको ज़मीन में फिक्स रहे इसलिए यहाँ पर पेगिंग किया जाता है। पेगिंग मतलब लकड़ी का पोर्शन से यहाँ दबा जाता है जिस पोर्शन को ज़मीन में डाला गया। पेगिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लांट हार्मोन पानी डालेंगे, डालने के बाद यहाँ से रूट ग्रो करेगा, इससे इधर से रूट ग्रो करेगा, इधर से रूट करेगा। तो एक प्लांट से आपका एक नंबर फर्स्ट प्लांट डेवलप कर लिया, 2 प्लांट डेवलप किया, 3 प्लांट डेवलप कर लिया, मतलब एक टाइम में आपका मल्टीपल प्लांट इससे डेवलप किया जा सकता है सर्पेंटाइन। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज क्लेमाइटिस, CLEMATIS, क्लेमाइटिस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर्पेंटाइन लेयरिंग का। फोर्थ टाइप ऑफ लेयरिंग इज सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग में नॉर्मली केस में सॉफ्ट पार्ट जो होता है, जो कि ब्रांचेस का या फिर इंजोर्ड ब्रांचेस का, उसको पिक्ड किया जाता है एक जगह पर जिससे ज़मीन के अंदर वो रहे, वहाँ से रूट डेवलप करे और न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाए। जैसे कि आपका स्क्रीन पर दिया हुआ सिंपल लेयरिंग, जो कि खास किया जाता है बेंडिंग, एक पोर्शन यहाँ से बेंड कर दिए, यहाँ से देखिए बेंड किया हुआ स्टेम, अनटिल द मिडल टचेस द सॉइल, मिट्टी को टच कर दिया, पुश द सेंटर, यहाँ पर सेंटर को पुश करेंगे और उसको होल्ड करने के लिए यू शेप्ड का पिन, यहाँ पर देखिए डायग्राम में यू शेप्ड का पिन है। अब क्या करेगा, यहाँ से रूट का डेवलपमेंट होगा, यहाँ से रूट का फॉर्मेशन
हो जाएगा। उसके बाद जब हो जाएगा तो यहाँ से ए पोर्शन को यहाँ से काट देंगे, न्यू प्लांट यहाँ से डेवलप करेगा। सिंपल लेयरिंग का एग्जांपल हो जाएगा चेरी, दैट इज चेरी एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा जैस्मीन, और तीसरा एग्जांपल हो जाएगा ग्रेप वाइन्स। 3 एग्जांपल आपका आ जाएगा। फर्स्ट वन इज चेरी, द सेकेंड वन इज जैस्मिन, थर्ड वन इज ग्रेप वाइन। तो सिंपल लेयरिंग जो होता है नॉर्मली केस में एक ही जगह पर पेक्ड किया जाता है, वो जो होता है लकड़ी का या फिर किसी भी चीज़ से यू शेप्ड पिन से भी बांध सकते हैं, और इसके बाद किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का जो लेयरिंग जो आता है सिंपल लेयरिंग के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रेंच लेयरिंग, जो कि कम पूछता है। अब ट्रेंच लेयरिंग जो होता है डायग्राम में आप सामने देख सकते हैं, इसमें जो होता है एक ब्रांच को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ट्रेंचिंग किया जाता है। जैसे कि एक ब्रांच से यहाँ से लिए इसको मिट्टी में पैरेलली दैट इज हॉरिजॉन्टल वे में इसको अंदर में डाल देंगे लकड़ी से। देखिए यहाँ पेगिंग है, यहाँ पेगिंग है, यहाँ पेगिंग है। अब उसके बाद क्या करेगा, नीचे नीचे यहाँ से डेवलप करेगा रूट पोर्शन, यहाँ से नीचे रूट डेवलप करेगा, यहाँ से रूट डेवलप करेगा, यहाँ से रूट। मोरोवर इसको बोल सकते हैं इट इज़ लाइक अ सर्पेंटाइन लेयरिंग, बट सर्पेंटाइन में जो था आपका इस टाइप से सांप जैसा दिखने में था सर्पेंटाइन, और जो ट्रेंच है इट विल बी अ स्मूथ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल से। बस दोनों में सेम यही है कि दोनों को जो होता है मिट्टी के अंदर डाला जाता है, इसमें जो स्मूथ रहेगा हॉरिजॉन्टल रहेगा, और ये अप एंड डाउन था सर्पेंटाइन में। ट्रेंच में जो बोलेंगे, जो ट्रेंच में द ब्रांच इज पेग्ड इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इनसाइड द सॉइल। उसके बाद इट डेवलप इनटू नंबर ऑफ वर्टिकल शूट्स, यहाँ पर भी डेवलप करें 1 2 3। इसका एग्जांपल हो जाएगा दैट इज वॉलनट, सेकेंड एग्जांपल इज मलबेरी। 2 एग्जांपल इसका हो जाएगा ट्रेंच लेयरिंग। यहाँ पर आपका पूरा तरह से लेयरिंग कंप्लीट आउट होता है। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग लेयरिंग। आप लोग जब 5 टाइप का हम लोग पढ़ लिए विथ एग्जांपल। एग्जांपल का ट्रिक मैं इस वीडियो की लास्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कैसे होता है ग्राफ्टिंग, उसके बाद एक रहेगा बर्ड ग्राफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, और लास्ट वन इज माइक्रो प्रोपगेशन।